गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़ालसे के शरबत की ऐसी रेसिपी जिसे बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी फ़ालसे की रेसिपी। फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो फ़ालसे लिए हैं। इनमें से जो ख़राब है इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया था और यहाँ मैं इतना पानी डालूँगी कि फ़ालसे बिल्कुल हमारे डिप हो जाए। यहाँ पर तकरीबन मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर पकते हुए इसको 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें 6 अदद आलू बुखारे डाल दूँगी। आलू बुखारे से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। आलू बुखारे बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें। अब मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से पक जाएंगी तो मैं आलू बुखारे का छिलका भी निकाल लूँगी, साथ ही इसकी गुठली भी निकाल लूँगी। और यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो उसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो इस तरह से इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब हमने इसको छानना है। छानने के लिए मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर स्ट्रेनर रखूँगी और थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर डालते जाएंगे और उसको छानते जाएंगे। साथ साथ मैं पानी का भी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो यहाँ पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक पानी डालकर इसको छान लेंगे। तो इसी तरीके से सारे मिक्सचर को छान लेंगे। जब मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो पैन को मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी लो फ्लेम के ऊपर और इसमें मिक्सचर डाल दूँगी। मिक्सचर डालने के बाद इसमें 1 कप के बराबर चीनी डाल देंगे। चीनी आप यहाँ पर 1.5 कप के बराबर भी डाल सकते हैं। 1 कप चीनी बिल्कुल मुनासिब है। चीनी डालने के बाद इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा बॉयल होगा तो इसमें 1 टीस्पून के बराबर काला नमक शामिल कर दूँगी। काला नमक डालने के बाद इसमें 1 अदद लेमन जूस डाल दूँगी। लेमन अगर आपके पास ना हो तो यहाँ पर सिरका भी डाल सकते हैं, 1-2 ड्रॉप्स। लेमन से इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसके अलावा लेमन इसको ख़राब होने से भी बचाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। बॉयल होते वक्त ऊपर से जो झाग आएंगे उसको हम स्पून की मदद से निकाल लेंगे। ये झाग निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे शरबत हमारा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर इसको पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बस इसकी कंसिस्टेंसी को इससे ज़्यादा थिक नहीं करना। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद फ़ालसे का शरबत रेडी हो चुका है। फ़ालसे के शरबत को मैं एयर टाइट जग के अंदर निकाल लूँगी। शरबत बनाने के लिए ग्लास में बर्फ़ डाल दी है। अब इसके अंदर फ़ालसे का शरबत डाल देंगे और फिर पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर कुछ लोग इसमें रूह अफ़ज़ा भी शामिल करते हैं कलर देने के लिए, तो आप चाहें यहाँ पर लाल शरबत भी शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही फ़ायदेमंद फ़ालसे का शरबत तैयार हो गया है। तो अगर रेसिपी पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।